ब्याहुला ब्याहुला नित्य दंपत श्री श्यामा श्याम की विवाहोत्सव है, जिसका मनोरथ करती हैं युगल की सखी सहचरियाँ। इस मनोरथ विलासा का प्रयोजन है युगल रसिक नित्य संपत में पारस्परिक अनुराग की अभिवृद्धि एवं नित्य सहचरियों का तत्सुखमय रसास्वादन। श्री वृंदावन नित्य लीला का धाम है, जहाँ अनाद अनंत रसिक दंपत श्री श्यामा श्याम की रस रास प्रणय लीला अनवरत रूप से संपन्न होती रहती है। निष्काम युगल रसिक सखियों के प्रेम खिलौने हैं, ये परिकर नित्य निष्काम और तत्सुखमय है। इस पद में श्री हृदयदास जी महाराज ने भी इस पद में श्री हृदयदास जी महाराज ने श्री हित राधा वल्लभी सरसोपासना को विहुलावन रथ के रूप में प्रस्तुत करके रक्षी जनों को रस का भूत आस्वादन ही नहीं कराया, वर रसोपासना का मार्ग भी प्रशस्त किया है। सखियन के ओर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। यह बातें सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। बढ़ो आनंद मोद सबके वहाँ प्रेम सुरंग रंगी, और कछु न सुहाई। तिन को जुगल से सुख पगी, निषिद्धो से जानत नाही धजनी। एक रस भींधी रहें, गोप गोपिन वाद दुर्लभते सुख दिन पिते रहें। यह नव दुल्हन अत सुकुमारी, ये नव दुल्हु लाल बिहारी। रंग भी ने दो प्राण प्रिय, नव सत अंगन अंग सिंगारे। नव सत सिंगारे अंग अंगन झलक तन की पते बाढ़ी। मोर मोरी शीस सोहिम पान मुख चढ़ी। झलज सुमन सुसे हरे रच रतन हरे जगमगे। देखे अद्भुत रूप मनमत कोट रत पाइन लगे। शोभा मंडप कुंज द्वारे, हित की बांधी बंधन वारे। हित की बांधी बंधन वारे। कुमकुम सोले अजर लिपायो, अद्भुत मोतन चौक पुरायो। पुराई अद्भुत चौक मोतन चित्त रचना बहु करी। आए दो ठाड़े भय तहाँ सबन की गति मते हरी। आए दो ठाड़े भय की गति मत हरी। सुरंग मेहंदी रंग राचे, चरण करत राजहीं। विविध रांगन किंकनी अरु मधुर नूपुर बाजहीं। बेदी सेज सुदेश सुहाई, मन द्रगंचल ग्रंथ जुराई। रीत भांत विधि उचित बनाई, नेह की देवी तहाँ पुजाई। पूज देवी नेह की दुरा, तीर्थ विनोद विहारहीं। तिहरा में राखे ललता हित सोहेर प्राणन बारहीं। एक वे स्वभाव एक सहज चोरी सोहनी। कटोरी प्रेम की ध्रुव बंधी मोहन मोहनी। मोहन मोहनी हे लाड़ी लाल की तत्सुखमयी सखियों के हृदय में अभिलाषा हुई कि हम नित्य दंपति श्री श्यामा श्याम के विवाह विनोद की एक सुखद रचना करें। और ये बात सब सखियों के मन को बहुत प्रिय लगी, जिससे अधिक आनंदोल्लास की वृद्धि होने लगी। ये तो नित्य विहार देश की ये सहचरियाँ महानतम प्रेम के रंग में सदा रंजित ही रही आती हैं, तथा विवाह उत्सव की बात से सबका उल्लास अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो गया, क्योंकि रसिक युगल के आड़े लाल की सेवा सुख में सदा अनुरंजित रहने वाली इन सखियों को अपने प्रिय युगल की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं शोभाता। निरंतर केवल रस में भीगी रहने के कारण इन्हें न दिन का बोध होता है न रात्रि का। जो प्रेम का सुख ब्रज प्रकर के गोप गोपी आदि को भी अत्यंत दुर्लभ है, उस अनिर्वचनीय सुख को ये नित्य सहचरियाँ निरंतर प्राप्त करती रहती हैं। इन सखियों के प्राणाराध्य रसिक जुगल हैं नित्य नव वधु अत्यंत कोमलांगी प्रिया एवं नित्य नव दुल्ही श्री बिहारी लाल प्रियतम। ये युगल रसिक प्राण प्रियतम सदैव प्रेम के रंग में भीने रहते हैं, जिन्हें आज सखियों ने वर वधु के रूप में षोडश श्रृंगारों से सर्वांग रूपेण सुसज्जित किया है। आज 16 श्रृंगारों द्वारा अंग अंग से सुसज्जित होकर युगल तन की कांति अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो रही है। प्रियतम के शिरोभाग पर विवाहोचित
मोर एवं प्रिया के शीश पर मोरी सुशोभित है, तथा दोनों के मुखार बिंदों पर प्रेम काम रस जनित लावण्य सुदीपित हो रहा है। सखियों ने पुष्प गुंफित मोतियों के सिहरे जो रतन एवं हीरों से जगमगा रहे हैं, रच रच कर युगल के मुखार बिंद पर धारण कराए हैं, जिससे रूप का अद्भुत विभव प्रकट हो रहा है। इसका दर्शन करके कोट कोट कामदेव एवं काम प्रिय रथ युगल के श्री चरणों में विलुंठित हो रहा है। आज नव निकुंज के द्वार पर विवाह मंडप की शोभा दर्शनीय है, जहाँ हृदरूपी बंधन मालाएं लटक रही हैं। नव निकुंज के प्रांगण का महोत्सव के उपलक्ष्य में केसर पंख से लेपन किया है एवं अद्भुत मोतियों से सुंदर सुंदर चौक पूरे गए हैं। सखियों ने मोतियों द्वारा विविध प्रकार की रचनाओं से प्रांगण को बहुविध सुसज्जित किया है। तत्पश्चात जब युगल रसिक दंपति वर वधू के रूप में वहां लाकर खड़े किए गए, तब उन्होंने अपने अभिमित उपरास से उपस्थित समाज की गतिमति का हरण कर लिया। आहा, गहरे लाल रंग की मेहंदी से अनुरंजित उनके चरण कमल एवं कर कमल अत्यंत शोभा को प्राप्त हैं, तथा श्री चरणों के नूपुर एवं कटे की किंकड़ियों का मधुर स्वर विविध राग रागनियों की सृष्टि कर रहा है। सखियों के द्वारा रचे गए इस विवाहोत्सव की संपन्नता के लिए जो यज्ञ वेदी रची गई है, वह स्थूल वेदिका न होकर युगल की प्रणय कील को संपन्न करने वाली सुरसैया ही इस रस प्रसंग में वेदिका है। इसी प्रकार जैसे लोक में वर वधू के अंचलों की ग्रंथि बांधी जाती है, यहाँ वह स्थूल ग्रंथि बंधन न करके नित्य वर वधू के मन में वो नेत्र रूपी अंचलों का रूप रस के माध्यम से परस्पर में बंध जाना ही अंचल ग्रंथ है। युगल की मन एवं नेत्रों को बांधना सखियों का परम सुख है। पश्चात सखियों ने विवाह की विविध रीत और पद्धतियों को उचित रीत से पूर्ण करके युगल के द्वारा अंत में प्रेम की देवी का पूजन कराया। जैसा कि लोक में विवाह के अंत में देवी पूजन के द्वारा विवाह की संपूर्णता मानी जाती है, अस्तु प्रेम की देवी का पूजन करके नव दंपति ने रति विनोद विहार के लिए निवृत्त निकुंज में पदार्पण किया। उस समय के सुख का दर्शन करके ललताधिक समस्त सखियाँ प्रेम के सुख में भरकर अपने प्राणाराध्य युगल पर प्राणों को निछावर करने लगी। श्री हृदयदास जी कहते हैं कि सहज स्वभाव ने युगल दंपति का अद्वैत रहित एक ही स्वभाव है, युगल की एक ही वयस है। वे केवल अनंत प्रेम की डोरी में बंधे हुए परस्पर में एक दूसरे के मोहन मोहिनी है। श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहि दुल्हनी जहाँ सहज तहाँ सोहि नित्य सहाने पट भूषण साजहि नित्य नवल राम समवेश कर सराजहि शोभा को सिर मोर चंद का मोर की बरनी न जाए कछु छवि नवल किशोर की सुभग मांग रंग रेख मनोनुराग की झलकत गोरी शीस तुरंग सुहाग की मन खचते नव कुंज रहे जगमग जहाँ छवि को बनो वितान सोई मंडप तहाँ वेदी रे से स्वदेश रचित अतिहाँ भवानी के भांति भांति के फूल सुरंग भवानी के गावत मोर मराल सुहाय गीतरी सहचरी भरी आनंद करत रसरी तरी अलवेले सुखवार फिरते ठावरी अंचल भरी परि ग्रंथ लित मन भावरी कंगना प्रेम अनूप कभू नहीं छूटहीं पोयो डोरी रूप सह सुन टूटहीं रच रहे कोमल कर चरण सुरंगरी सह छबीले कुंवर निपुण सब अंगरी नूपुर कंकन किंकनी बाजे निरतर कुट अनंग नार सबलाजहीं बाड़ो है मन माई अधिक आनंदरी फूले भृत किशोर वृंदावन चंदरी सखियाँ किए उचार अनेक विनोदरी दूधा बाती हेत बड़ मन मोदरी ललित लाल की बात जब सखियन कही लाज सहित सुकुमार ओट पट दे रही नवित प्रिय सब शिव कुंवर नहीं बोलहीं दूध बड़ कर पाए घूंघट पट खोलहीं कनक कमल कर नील
कल है अतिकल कल बनी, हसत सखी सुख हे सहज शोभा घनी। भाम चरण सौसी लाल को लावहीं, पानी बार कुंवर भई विवाह पियहि पिवा वहीं। मेरी सुगंध उगार सो बीरी रस वहीं, समझ को मन मुस्काई अधिक सुख पावहीं। और हास परिहास रहे सरंग रंग रस रंग रहो, नित्य विहार विनोद था मत कछु कहो। अचरण चल ओट असी सखी सब देरी, पल पल बड़ी सुहागन नैन सुख ले हरी, नैन सुख ले हरी, नैन सुख ले हरी। जैसे नवल से विलास नवल नवला करें, मन 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 की रुचि जानने विधि अनुसरें। बैठी है निज कुंज कुंवर मन मोहनी, जलकत रूप अपार सहजत सोहनी। चाहे चाहे स्वरूप आशिक सुर मोररी, हरि आए दो नैन गई गति और री। अति आनंद को मोद नाव रही समातरी, रीज रीज रस बीज आवल जातरी। और जे मन और नैन बढ़ो नर नागरी, एक प्राण द्वय देह नागर और नागरी। और राजा दो प्रीतम हंस मुस्कातरी, निरख परस्पर रूप न कबहु अघातरी। तिन्हि के सुख रंग सगीत भंग बगी, और न कछु स्वाय एक रस बगी। वह रूप रस सिंधु मगन जहाँ सब भय, दुर्लभ श्री पदार्थ सुख धन नये। हृद्रवंग सहज नित्य जो गावहीं, सरोवर सोई हुई प्रेम रस पावहीं। रसमय श्री वृंदावन धाम समस्त रसों के मन को आनंद मुक्त कर देने वाला धाम है। नित्य वर वधु श्री श्यामा श्याम का रसमय विवाह उत्सव यही सहज रूप से शोभा देता है, यही सहज रूप से शोभा देता है। ये सखियों के मनोरथ के अनुसार संपन्न होने वाले विवाह उत्सव में रसिकों को प्राय नित्य ही विवाह कालीन वस्त्र एवं भूषण धारण करते ही रहते हैं। ये नित्य नवल युगल श्री वृंदावन धाम में सदा सर्वदा समवयस नव किशोर के रूप में विराजते हैं। और जब वे विवाह के समय अपने सिरोभाग पर शोभा सुंदरता की शिरोमणि रूपा मयूर चंद्र का धारण करके दुल्ह रूप में सुसज्जित होते हैं, तब वो नवल किशोर की इच्छा वर्णन में नहीं आ पाती। इसी प्रकार नवल किशोरी ने सुबह शीश पर अरुणिम रंग से भरी हुई मांग सीमंत रेखा ऐसी प्रतीत होती है मानो अनुराग की चरम सीमा हो। आज नवल वधु के सिरोभाग पर सुहाग की सुरंग मोरी अपूर्व छवि से झलक रही है। वेद मणिरत्नों से जड़ित जाजल्यमान नव निकुंज के प्रांगण में अवर्णनीय छवि का विस्तार रूपी तान ही वैवाहिक मंडप है। नित्य विहारिणी सखियों ने विविध प्रकार के सुरंगित पुष्पों को सजोकर जिस सुखद सुंदर पुष्प सैया का हर्षपूर्वक निर्माण किया है, वही सैया विवाह एक यज्ञ वेदी है। विवाह के इस रसमय अवसर पर श्रीवन के मयूर एवं हंस सुहावने गीत गा रहे हैं और आनंदपूरित सैचन्य विवाह की रस रीतियों का विस्तार कर रही हैं। विलक्षण सुकुमार युगल वेदी के चारों ओर परिक्रमा दे रहे हैं। उनके नेत्र रूपी अंचलों की गांठ जुड़ी हुई है तथा तन के साथ साथ उनके मन भी भांवरी ले रहे हैं। प्रेम रूपी अनुपम कंकन जो वर वधु की पहुँचियों में आबद्ध है, छुड़ाने के नाना प्रयासों के पश्चात भी छुड़ाए नहीं जा सका है, क्योंकि वह नित्य नवलावण्य में युगल के सुंदर रूप की डोरी से आबद्ध है, रोया गया है। अतएव सहज छूटता ही नहीं। वर वधु के सुकोमल हाथ एवं चरण अलतक रंग से अनुरंजित हैं। छविमान युगल किशोर सौंदर्य गुण एवं समस्त श्रृंगार कलाओं में परम प्रवीण हैं एवं सहज सौंदर्य रास हैं। युगल किशोर के श्री अंगों में धारण किए हुए आभूषणों यथा हाथों के कंकड़ आदि देश की कंकड़ियाँ, चरणों के नूपुराद अलंकार विविध वाद्यों की भांत उनके गतिमान होने पर बज उठती हैं। ऐसी सौंदर्यशाली सखियों का नृत्य दर्शन करके नृत्य कला कोविद कोट कोट काम पत्नियां भी लज्जित हो जाती हैं। हे सखी, आज श्री लाल जी के मन में अत्यधिक आनंद की वृद्धि हो रही है, इसलिए नव किशोर वृंदावन चंद्र श्री लाल जी प्रसन्न मन फूले फूले फिर रहे हैं। जब सखियों ने विवाह विनोद के अनेक रसमय उपचार संपन्न कराए और जब उनके
मन में वर वधू की रुदावाती कराने का उल्लास हुआ तो इससे दंपति का मन आनंद मोद से भर गया। तभी कुछ सखियों ने मिष्टान पकवान आदि रुदावाती की सामग्री प्रस्तुत की। उस समय रसिक दंपति एक दूसरे के मुख में ग्रास देने लगे और इधर सखियां हास्य विनोदपूर्ण व्यंग भाषा में रस उत्पन्न करने वाली युक्तियां प्रकट करने लगीं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जब विनोदी सखियों ने प्रिया से प्रियतम श्री लाल जी की रस संबंधी कुछ अंतरंग बातें हास्य रूपक से कहीं तो सुकुमार नव वधु लज्जा से नत हो गई और उन्होंने अपने मुखारविंद को घूंघट पटकी हुई ओट में छिपा लिया। छवि सौंदर्य की अवधि किशोरी अपनी प्रिया को झुकाकर छुई मुई सी होकर मौन रह गईं और इधर श्रीलाल जी अपने संपूर्ण बुद्धिबल द्वारा उनके घूंघट पट को खींचने में संलग्न हो गए। उस समय गौरांगी प्रिया के स्वर्ण कमलवत करों एवं लाल के नील करों में जो प्रेम कलह प्रकट हुई उसकी रमणीयता का वर्णन असंभव है। उस सहज सुख की घनीभूत शोभा का अवलोकन करके रसिक सहजियाँ खिलखिला उठी। सखियाँ श्रीलाल जी के मस्तक को अपनी चातुरी की युक्ति से श्री प्रिया चरणों से स्पर्श कराने लगीं। कुछ अन्य सखियाँ प्रिया पर जल निछावर करके प्रियतम को पिलाने लगीं। कुछ सखियों ने प्रिया मुख निर्गलित तांबुल बिटका भी तामिल बूटका में अन्य कुछ सुगंधित द्रव्य मिलाकर प्रियतम के मुख में अर्पित किया। इस बात को कि ये श्री प्रिया मुख का उपहार है समझ कर प्रियतम श्री लाल मन ही मन अधिक सुखी होकर मुस्कुराने लगे। इस प्रकार दूधाबाती के अवसर पर अनेक प्रकार के एकांतिक एवं गूढ़ कोट के रस रंगमय हास परिहास हुए जिनका वर्णन संपूर्ण रूप से किया ही नहीं जा सकता। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार विवाह विनोद लीला का किंचित ही वर्णन किया है। पुनः सब सखियाँ अपने अपने अंचलों की ओट करके नव दंपति को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, हे प्रिय, आपका दाम्पत्य सौभाग्य प्रतिपल वृद्धि को प्राप्त होता रहे और आपके इस नव दंपत्य रूप का दर्शन करके हम अपने नेत्रों का सुख प्राप्त करती रहें। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस प्रकार नित्य नवकल किशोर प्रियतम एवं नित्य नवेली प्रिया नए नए कुंज विलास करते रहते हैं। त्यों ही युगल की मन की रुचि को जान पहचान कर सखियाँ तत्सुखमयी प्रेम विधि का अनुसरण करती रहती हैं। आज अपने निज कुंज भवन में नववधु मनमोहिनी कुंवर किशोरी विराजमान है। उनका रूप सौंदर्य अपार अमित होकर झलक रहा है। ये सहज शोभा की मूर्त हैं। उनके सुहावने मनमोहन रूप का निर्निमेष अवलोकन करके रसिक श्रोमणि प्रियतम के युगल नयन प्रेम जल पूरित हो गए हैं। उनकी गति एवं स्थित प्रेम व्यवस्था के कारण कुछ विलक्षण ही हो गई है। आनंद का अतिशय उल्लास उनके हृदय में समाता नहीं है। वे प्रिया के रूप पर बारंबार रीझ कर रसाशक्ति हुए स्वयं एवं बलिहार हो रहे हैं। नव दंपति श्री लाडली लाल के मन एवं नयन परस्पर रूप राशि का अवलोकन करके उलझ गए हैं एवं उनके हृदयों में अनुराग की अपार वृद्धि हो रही है। वस्तुतः नित्य विहारी युगल रस निपुण श्री लाल जी एवं रस विदग्धा प्रिया सदा सर्वदा एक प्राण युगल तनु हैं। उनमें द्वैतात्मक भेद ही नहीं। नित्य न वर वधु युगल परस्पर रूप दर्शन पूर्वक हंसते मुस्कुराते शोभा को प्राप्त हैं। वे परस्पर एक दूसरे का रूप दर्शन करके कभी परितृप्त नहीं होते। इन रस युगल के सुख विलास की लालसा में निरंतर रंजित रहने वाली सखियाँ भी अहिर्निश आनंद रंग में रंगमगी बनी रहती हैं। इन सखियों को जो सदा एक सी रस में पगी हुई हैं, युगल के रसमय सुख से अतिरिक्त अन्य कुछ सुहाता ही नहीं है। इस प्रकार नित्य दंपति के नित्य नव विवाह की सर्जना करके श्री वृंदावन नित्य विहारी का समस्त परसिक कर निमग्न रहा आता है। यह नित्य नूतन सुख लक्ष्मीपति आदि के लिए भी दुर्लभ है। श्री हृदयदास जी कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धालु इस सहज एवं नित्य मंगलमय मुनरत रूपी ब्याहुले का गान करेगा
उसे प्रेम रस की प्राप्त होगी तथा वह संसार में सर्वोपर रसिकता का यश लाभ करेगा। जय श्री राधे।